जय हिंद साथियों, आज एक बार पुनः फिर हम हिंदी भाषा का पार्ट 6 अपने FLC चैनल के माध्यम से अभी तक जो उत्तर प्रदेश की जो बोलियों से आए हुए प्रश्न हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उनके बारे में हम आपसे रूबरू होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है आयो। जो आयो लिखा हुआ है, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? 4 ऑप्शन है। भोजपुरी का है, अवधी का है, ब्रज का है, खड़ी बोली का है। आपने देखा होगा अपने यहाँ किसी को आवाज़ देते तो वो बोलता है आया, आयो। तो ये शब्द हमारे ब्रज भाषा में बोले जाते हैं। कहाँ बोले जाते हैं? ब्रज भाषा में। तो आयो शब्द कहाँ का है? ब्रज भाषा का है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। हमने आपको पूर्वी हिंदी की बोलियों के बारे में बताया था कि पूर्व में क्या बोलते हैं। पूर्व हम ABC बोलते हैं। A से अवधी, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी। तो इसमें देख लीजिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीनों हैं। ये डिफरेंट है। भोजपुरी ये किसका है? बिहारी हिंदी का है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? सही ऑप्शन होगा आपका भोजपुरी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपको बताना है। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, सब लिखे हुए हैं। ये बहुत बड़ी परीक्षाओं में आए हुए हैं। अब इनका आना छोटी छोटी परीक्षाओं में भी स्टार्ट हो गया है, जैसे टेट, CTET और आपका बता दें SI, पुलिस। इस तरीके से कोई भी परीक्षा हो, हिंदी की जो भी परीक्षाएं आपकी हैं उसमें ये आना अब तय है। ये तो आते ही आते हैं, ये समझ लीजिए। तो अभी इसमें हमने तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? गलत छांटना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, A, B, C, D। तो अवधि के आगे लिखा है पूर्वी हिंदी। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, क्योंकि हमने बताया था कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसका ये सही है। पश्चिमी भाषा में कौन कौन सी आती हैं? पश्चिमी भाषा में आपकी 5 बोलियां हैं, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और हरियाणवी। तो इसका मतलब ब्रजभाषा किस में है? पश्चिमी हिंदी में। ये भी सही है। अब भोजपुरी जो बोली दी है भाषा, तो ये जो भोजपुरी है किसकी है? अवधी भाषा की है। भोजपुरी किस में आती है? अवधी भाषा में आती है। यहाँ पर पूर्वी हिंदी दिया है, ये सही नहीं है। अगला देखते हैं, खड़ी बोली। तो जो खड़ी बोली है वो किसका है? वो पश्चिमी हिंदी का। ये बिल्कुल सही है। यानी इसमें गलत कौन सा है? भोजपुरी और पूर्वी हिंदी। इसमें यही पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। यार हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? C वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली और बांगरू। आपको पता है बांगरू को ही हरियाणवी कहते हैं और खड़ी बोली को ही कौरवी कहते हैं। तो हमें यहाँ ये देखना है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है। तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा बोली जाती है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में दोहराया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो हिंदी खड़ी बोली आपकी जो है शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? ये हमने बताया था आपको। पूर्वी हिंदी में ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यानी कि ये पूर्वी हिंदी में आती है। तो विकल्प भी सही है। 7वां प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का जो संबंध है वो किस उपभाषा से है? तो अभी आपने बताया था बघेली किस में आती है? पूर्वी हिंदी में। तो विकल्प भी सही है।
अगला है कौरवी किस बोली को कहते हैं? अभी बताया मैंने, कौरवी खड़ी बोली को ही कहते हैं। या ऐसे समझ लीजिए, जो कौरव थे, कौरव और पांडव महाभारत हुआ था, तो कौरव क्या करते थे? खड़ी खड़ी बातें करते थे, है ना। तो ऐसे समझ लीजिए, खड़ी खड़ी बातें करते थे। तो कौरवी जो भाषा है वो कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो खड़ी बोली को कहते हैं। इस तरीके से आप इसको माइंड सेट कीजिए कि कौरव कैसे बोलते थे? वो खड़ी खड़ी बातें करते थे। तो इस तरीके से आपके 8 प्रश्न हुए। अगला प्रश्न लेते हैं। 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? इनमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो इस पे 4 ऑप्शन है, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और अवधी। तो ये तो हमने आपको बताया ही था ट्रिक के माध्यम से कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। 5 आती हैं। कौन कौन सी? मैं ट्रिक के माध्यम से बताया था आपको कि पश्चिम में के बाबा है, पश्चिम से पश्चिमी बोली, पश्चिम से पश्चिमी हिंदी, और के से मतलब कन्नौजी, दूसरे के से मतलब है खड़ी बोली, और बाबा से मतलब वो से बुंदेली, और एक बार से ब्रजभाषा, हा से मतलब हरियाणवी या बांगरू। तो इसमें आपको सबसे अलग दिख रही है अवधी। तो अवधी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है बांगरू। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगरू मैंने बताया था, बांगरू किसे कहते हैं? हरियाणवी को, हरियाणवी भाषा को ही कहते हैं। हरियाणवी जो बोली है उसी को कहते हैं। और हरियाणवी बोली किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऐसे समझ लीजिए कि हरियाणवी, यहाँ हरियाणा में तुम्हें पता ही है जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहाँ के लोग ऐसे ही बांगरू टाइप से बोलते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि बांगरू किस उपभाषा के वर्ग की बोली है? तो बांगरू पश्चिमी हिंदी की ही बोली है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। तो आप इसे समझ लीजिए, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो ब्रजभाषा सबसे अधिक बोली जाती है। अगला है क्वेश्चन 12, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी? ये प्रश्न बहुत बार हर प्रकार की परीक्षा में आता है। एक आता है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है और विनय पत्रिका की है। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रजभाषा है, और महाभारत की रामायण की तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा पूछे तो अवधी भाषा है। अगला है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। इसमें आपको बहुत अच्छे से फंसाया है एग्जामिनर ने। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन को हम ऐसे समझेंगे, हमने आपको पढ़ाया था संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट और हिंदी। तो इसने थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करके थोड़ा सा बताया है, जिससे कि आप थोड़ा भ्रमित हो जाएं। तो भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश में से ही सौर श्रेणी निकला है, और सौर श्रेणी में से ही पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, और पश्चिमी हिंदी में से ही खड़ी बोली निकलती है। और ये बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही सबसे सही विकल्प है। दूसरा देखिए, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत के बाद में पाली आती है, यहाँ पर पाली यहाँ पर दे दी गई, तो विकल्प इस तरीके से ये गलत है। तीसरा विकल्प देखिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौर श्रेणी। तो यहाँ तक तो सही है, यहाँ भी सही है, लेकिन संस्कृत को यहाँ से दोबारा लिख दिया गया है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत को पहले होना चाहिए था और ये सबसे बाद में दिया गया है। तो इसका मतलब है आपका जो पहला विकल्प है एकदम सही है। अगला प्रश्न है आपका 14, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो ये TGT 2013 में प्रश्न आया हुआ है, और ये किसी भी परीक्षा में आ सकता है। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा और आगरा। तो इसमें जो सरगुजा है वो ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, UPPCS में आया है, UPPCS प्री एग्जाम 2015 में आया है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो इन पे कैसी बोली बोली जाती है? तो इन जगहों पर आपकी अवधी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है आपका अंतिम, क्वेश्चन नंबर 16,
रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून का जो मैदानी भाग है, और सहारनपुर की जो बोली है वो कौन सी है? तो गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली और बांगरू। तो इसका सही जो विकल्प है आपका खड़ी बोली है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मैंने आपको ये बताया था कि खड़ी बोली का जो सबसे ज़्यादा अधिक केंद्र कौन सा है, तो मेरठ जो है खड़ी बोली का केंद्र है। तो आप इसको यहाँ से याद कर लीजिए। मेरठ ऑप्शन में दिया, यहाँ पे दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। तो आप अभी और इस तरीके के प्रश्न देखेंगे उत्तर भाषा की बोलियों से संबंधित। यहाँ पर आपका पूरा क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपका किस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने लिख दिया है, और किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं। और यहाँ नीचे मैंने आंसर शीट लिख दी है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपके जो क्वेश्चन है 9, 10, 11 जो भी है 16 तक सबके आंसर यहाँ नीचे लिख दिए गए हैं। और बाकी जो प्रश्न हैं आपके नेक्स्ट पार्ट 7 में आपको जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।